गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज पुनः एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आई होप आप सभी को अवश्य पसंद आएगा। हिंदी गद्य साहित्य का विकास पर आधारित है यह। क्लास 12 तथा टीजीटी पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण वीडियो यह है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रथम प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है? ए. नचिकेतोपाख्यान, बी. रानीकेतकी की कहानी, सी. चंद चंद वर्णन की महिमा, डी. प्रेम सागर। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो यह सन 1800 में हुई थी। बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस के टिक मैंने लगा दिए हैं ताकि कुछ क्वेश्चंस आप सभी को जल्दी से रिवीजन करवा दूं। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन करने के पश्चात ही मैं आंसर्स दूंगी। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक हैं? तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। उदंत मार्तंड क्या है? तो यह एक समाचार पत्र है। और हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। आई होप आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में निम्नलिखित में किसका योगदान नहीं है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का है, ईसाई पादरियों का भी है, आर्य समाज का भी है, लेकिन तीर्थ यात्रियों का गद्य के प्रचार प्रसार में कोई भी योगदान नहीं है। और खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वह है बनारस अखबार। काशी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है सन 1893। 10वां क्वेश्चन है हमारा, कामता प्रसाद गुरु किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो यह व्याकरण के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पत्रिका के संपादक थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी समालोचक पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का स्थापना वर्ष क्या है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का स्थापना वर्ष है सन 1915, सन 1890, सन 1910, डी सन 1900। आप सभी को इसमें से आंसर्स बताने हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए सन 1910। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का स्थापना वर्ष है सन 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम छापाखाना या प्रेस कहाँ स्थापित हुआ? तो यह इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता में से कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह कलकत्ता में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास। यदि आप सभी को क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप अपने पास लिख लीजिए। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था थी? तो पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, कानपुर, कलकत्ता, काशी। हमारा आंसर होगा इसमें काशी। रसिक समाज काशी की साहित्यिक संस्था थी। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिसन किसने कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट, इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं, ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर होगा बच्चों रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिसन कहा है। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ए समाचार सुधावर्षण, बी प्रजा हितैषी, सी बंगदूत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा समाचार सुधावर्षण हिंदी का दैनिक समाचार पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और बालकृष्ण भट्ट का ऑप्शन दिया है। तो हमारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा लेखक था जिसकी रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? ए गोपाल राम गहमरी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी देवकी नंदन खत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देवकी नंदन खत्री वे लेखक हैं जिसकी रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी।
मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी सदल मिश्र। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? ए गुलाब राय ने, बी डॉक्टर नगेंद्र ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हमारा ऑप्शन बच्चों आप सभी को यदि आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका आंसर। वैसे इसका आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है? ए आदिकाल से, बी द्विवेदी युग से, सी भारतेंदु पूर्व से, डी भारतेंदु युग से। तो इसका आंसर होगा हिंदी निबंध का वास्तविक उदय भारतेंदु युग से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, इन चारों में से किसका होगा? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है कि गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समास शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में होता है? ए विवरणात्मक, बी भावनात्मक, सी विचारात्मक, डी वर्णनात्मक। तो समास शैली का प्रयोग विचारात्मक निबंधों में होता है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है? ए भावनात्मक, बी विचारात्मक, सी वर्णनात्मक, डी हास्य व्यंग्यात्मक। तो हमारे भावात्मक निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है। जितने भी भावनात्मक निबंध होते हैं, इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निबंध का अर्थ है ए छंद बंधन से रहित गद्य रचना, बी पांडित्यपूर्ण गद्य रचना, सी स्वच्छंद विचारों की गद्य रचना, डी निजीपन की छाप लिए किसी विषय पर आधारित या किसी विषय पर सीमित आकार की गद्य रचना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व निबंध का नहीं है? ए प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति, बी लोक कल्याण का प्रयोजन, सी सीमित आकार, डी निजीपन की छाप। तो लोक कल्याण का प्रयोजन यह तत्व हमारे निबंध का नहीं है। निबंध में निजीपन की छाप होती है, सीमित आकार में होता है और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? ए बद्रीनारायण चौधरी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी ये सभी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी हैं भारतेंदु युग के निबंधकार, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ये सभी जो है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। बच्चों इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। आगे मेरी अगली वीडियो होगी, उसमें आप सभी को इस क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और यदि किसी विशेष विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।